जय हिंद दोस्तों। ये जो उखाड़ लिया और क्या क्या डायलॉग मारते हैं ना हमारे महाराष्ट्र के बॉस, जिनको अधिकार मिला हुआ था लोगों के ऊपर चिल्लाने का, लोगों को तंग करने का, बहुत दिन लोगों ने सहा। कुछ दिन पहले बोलते थे कि क्या सत्ता ही तो जाएगी और क्या होगा। बस आज दिख रहा है सत्ता जा रही है आपकी। फिर किसके दम पे बोलोगे? सत्ता है तभी तो उखाड़ लिया था। अर्नब गोस्वामी को इतना तंग किया था आपने, और भी बहुत सारी बातें हैं। ऐसा नहीं होता है। सत्ता में रहते हो तो प्यार से बात करनी पड़ती है। लोग देखते हैं ना, वोटर्स देखते हैं। अगला जब बदलाव आएगा, ये तो हो रहा है बदलाव, ये बदलाव तो हो रहा है, शिंदे कर रहा है। अब शिंदे शिवसेना को ही आगे लेके बढ़े या फिर अपनी कोई पार्टी का गठन करे या राज ठाकरे से विलय करे। बीजेपी के साथ में उसको विलय नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टेट की एक अच्छी पार्टी है, अच्छे लोगों की पार्टी है। शिवसेना भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी मैं मानता हूँ। बाला साहेब के नेतृत्व में तो बहुत अच्छी चली। उद्धव साहब आए थे तो भी अच्छी चली, मगर उसको टेक ओवर कर लिया कुछ बदमाशों ने। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन ये किसी को भी स्वीकार नहीं था। जनता को तो था ही नहीं। अभी हमने आपको चुन के भेज दिया, आप ऊपर जाके क्या करोगे, क्या घोटाला क्या करना है, आपके मन में क्या है वो तो हमको नहीं मालूम ना। हमने तो सोचा था कि बीजेपी के साथ में आप सरकार बनाओगे। बीजेपी की 126 थी और टटपुंजियों के साथ में आपने 40 कोई 30 के साथ में आपने सरकार बना ली। क्या हुआ? 2.5 साल आपने महाराष्ट्र की बर्बादी कर दी। ये 2-2.5 साल जो आपने निकाले हैं, राज किया है। उद्धव साहब कुछ बोल नहीं सकते, बोला नहीं जाता उनसे, पता नहीं क्यों। वो सोचते हैं कि मेरे फेवर में ही सब कुछ हो रहा है। बस आपके फेवर में कुछ नहीं हो रहा था। आपके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक रही थी, खिसका रहे थे षड्यंत्रकारी। समझे? ये हम देख रहे थे, आपको नहीं दिखाई दिया, ये बात अलग है, मगर हमें दिखाई दे रहा था, हमें दिखाई दे रहा था। मगर हम तो आपके मातोश्री में या जहाँ आपका ऑफिशियल रेजिडेंस है या मंत्रालय में तो जाकर नहीं बोल सकते कि सर आपके साथ में ऐसा हो रहा है, मगर हो रहा था। अब बोलते हो कि आपके नेता लोग बोलते हैं कि उनको आने नहीं देंगे गुवाहाटी से जो आएंगे आधे
शिव सेवा भवन जाएंगे, आधों को एयरपोर्ट पे ही अटका देंगे। अटका दो। फिर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसकी अवहेलना होगी। फिर सुप्रीम कोर्ट समझेगा, जनता भी देखेगी आप लोग कितनी कर सकते हो, कितना किसी के साथ में अत्याचार कर सकते हो। ये ऐसा ही हमारे बंगाल में भी हुआ, मैंने देखा है, मार पीट के। ममता दीदी वाली जो बात है ना, वो देश में चलने वाली नहीं है, एकदम चलने वाली नहीं है। चला दिया उसने, अलग बात है। डरपोक है हमारे बंगाल के लोग, एकदम डरपोक है। बांग्लादेश का हिस्सा बनाने के लिए तैयार है। बनाओ, आपका स्टेट है। मुझे भी दुख होता है कि मेरा भी स्टेट है, इसको बांग्लादेश बनाया जा रहा है। चलो, बंगाल के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ अभी फ़िलहाल। ये महाराष्ट्र की टॉपिक थी, इसमें मैं तो यही बोलता हूँ कि शिंदे साहब, एकनाथ शिंदे को अपनी पार्टी बनानी चाहिए, या शिवसेना में अगर उनको दखल मिल जाता है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। मगर उद्धव ठाकरे को आप ऐसे ही मत छोड़ना, उनको ज़रूर मतलब एक अच्छा सम्मान दे के रखना। बुरे आदमी नहीं है, पहली बात, वो एकदम बुरे आदमी नहीं है। किसी के बहकावे में करते जा रहे हैं, वो अपने दिमाग से नहीं सोच रहे, दिल के अच्छे आदमी हैं, मैंने बहुतों से सुना है और सही भी है। और बाला साहेब के पुत्र हैं, तो उनको पार्टी में तो अधिकार ज़रूर दीजिए। सत्ता में आना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए, मगर जो आपके दुश्मन की तरह खेलते रहे हैं उनसे थोड़ा बच के रहिए। आपके और शिवसेना के जो दुश्मन हैं, महाराष्ट्र के जो दुश्मन हैं, उनसे बच के रहना। फिर बीजेपी के साथ में आप अपनी सरकार बनाओ, मगर पार्टी अलग करके बनाना। अगर बीजेपी में विलय हो गए तो बीजेपी अपना शासन चलाएगी। मेरा मानना है कि स्टेट की भी एक पार्टी होनी चाहिए, अच्छी पार्टी होनी चाहिए। ये देखिए, आपका क्या नाम है, उड़ीसा के नवीन पटनायक जी कितनी अच्छी तालमेल से चला रहे हैं अपना स्टेट, कितना डेवलप किया है, जबकि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, खेती बाड़ी बहुत कुछ की कमी है। कभी द्वंद्व सेंटर से, ना वो कांग्रेस के रहते हुए किया उन्होंने, ना बीजेपी के रहते हुए किया। ऐसे ही महाराष्ट्र भी चलना चाहिए, मगर शिवसेना और बीजेपी, हाँ हो सकता है कि बीजेपी को आप चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बीजेपी का होना चाहिए, क्योंकि उनकी सीट ज़्यादा है। और सेंटर के साथ में बना के रखिए, ताकि हमारे देश की, हमारे महाराष्ट्र की तरक्की हो, जो कि बंगाल में रुकी हुई है, क्योंकि वो अपने अलावा किसी को मानती नहीं।
अपने अलावा किसी को मानती नहीं। तो भैया इस गुरूर में तो आप बुढ़े होते होते और बुढ़े हो जाओगे और ऊपर भी परलोक भी सुधार लोगे। भैया आप में अगर एटीट्यूड है तो हम में क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं आपके साथ में एटीट्यूड रखेंगे? समझने की कोशिश करिए। इलेक्शन के टाइम में टूटा हुआ टांग लेके घूमने लगी आप। क्या बोलूं, लोग भी कैसे लोग हैं हमारे बंगाल में। धराधर, एक तो डर, ऊपर से टूटी हुई टांग। हाँ, ये भी था कि बीजेपी में कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। तो वो तो क्या बोलते हैं, तृणमूल से वो आया ही था, नाम याद नहीं आ रहा है, उसका नाम अनाउंस कर देते, बीजेपी जीत जाती। फिर भी 80 सीट तो कम थोड़ी है, 79 विधानसभा में। चलिए छोड़िए बंगाल की बात। महाराष्ट्र में तो यही होना चाहिए कि हो सकता है कि 2-4-10 दिन में महाराष्ट्र में शिंदे और एकनाथ शिंदे जी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे, यस, होम को देखे, कुछ अच्छा पोस्ट उनको मिलना चाहिए। और बाकी फंडामेंटल्स तो चीफ मिनिस्टर तो होना ही चाहिए, क्योंकि उनके शासनकाल में बहुत अच्छा काम हुआ है। मगर चोरी चमारी तो हुई है, ये तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि उनके शासनकाल के समय का ही सारा उजागर हो रहा है, जिसमें संजय राउत को समन मिल रहा है और भी अवैध प्रॉपर्टी का कितना कुछ क्या है, क्या क्या चल रहा है, ईडी वगैरह। तो ऐसा नहीं चलेगा। कुछ योगी टाइप बनिए फंडामेंटलिस्ट साहब, योगी टाइप आपको बनना ही पड़ेगा। थैंक यू।